जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा करते समय हमें रोना क्यों आता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूजा करते हैं और पूजा करते समय उन्हें रोना आता है। जब वो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने सहायक देव का ध्यान करते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने इष्ट देव के लिए पता नहीं क्या कर दें, और जैसे हमारे इष्ट देव जो हैं या सहायक देव हैं वो हमारे सामने जीवंत खड़े हैं। उसका क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, जब आप पूजा करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियमित पूजा करते हैं, नियमित भगवान का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। भले ही उनको विधान का पता हो पूजा का या ना पता हो, उनको जो भी सही लगता है वो उसी प्रकार से पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करते करते वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका जो संपर्क होता है भगवान से सीधे रूप से जुड़ जाता है। और जब आपका संपर्क भगवान से सीधे रूप से जुड़ जाता है, तब आपके मन में भगवान के प्रति भाव आने लगते हैं। और भाव इस प्रकार से आते हैं जैसे एक वास्तविक व्यक्ति के लिए आपके मन में भाव आते हैं। यानी आप उनके लिए इतना समर्पित हो जाते हैं, आप उनका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, आपके रोम रोम में भगवान बस जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो उस समय पर आपके मन में ये भाव आता है कि हम भगवान के लिए पूर्ण तरह समर्पित हैं। भगवान को हम अपने आत्मा में बिठा कर रखते हैं, अपने मन के मंदिर में भगवान को बिठा के रखते हैं। तो इसी कारण से हमारा मन द्रवित हो जाता है, हम भावुक हो जाते हैं, और इसी भावुकता के कारण हमें रोना आता है। कई बार हम ज़ोर ज़ोर से भी रोने लगते हैं, कभी हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये जो भाव की स्थिति होती है, इसको हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति तो ऐसे व्यक्तियों को पागल बताते हैं, मानसिक रोगी बताते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होता। पूजा करने वाला व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होता, क्योंकि उनका संपर्क अपने इष्ट देव से जुड़ जाता है। लेकिन ये जो अनुभव होता है ये वही होता है जिस प्रकार चोट का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसको चोट लगती है। उसी प्रकार से जो भक्ति का अनुभव होता है वही व्यक्ति करता है जो भक्ति करता है भगवान की, जो भगवान की पूजा सेवा आराधना करता है। तो इसी प्रकार से वही व्यक्ति आपको भक्ति की व्याख्या भी कर सकता है। और सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें आप भगवान के लिए रो पड़ें, आपका मन इतना द्रवित हो जाए, आप इतने भावुक हो जाए कि आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। और अगर आपके साथ ये होता है तो सच में आप एक सच्चे भक्त बन चुके हैं भगवान के, और भगवान के साथ आपका संपर्क जुड़ चुका है। और ये जो संपर्क होता है वो एक जन्म तक नहीं चलता है, यही संपर्क आपका जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और यही संपर्क आपको आने वाले जन्म में प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं हम कोई भी पूजा नहीं करते, कभी उस देवी की आराधना नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर पर सवारी क्यों आ जाती है। यही जो बातें होती हैं, इसमें सवारी आने का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान की या माँ काली की कभी भी पूजा नहीं करते, माँ काली की को कभी भी याद हम नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे शरीर पर सवारी के रूप में आती हैं। उसका यही कारण होता है कि पिछले जन्म में आपने उनकी इतनी सेवा की थी, इतनी आराधना की थी, उनको इतना मनाया था कि वो इसी जन्म में आपको बिना सेवा आराधना के प्राप्त हुई हैं। यानी जो सेवा आपने पुराने जन्म में अर्जित की थी वही आपको अपने अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से यही कारण होता है कि मनुष्य को जो संपर्क ईश्वर से जुड़ जाता है, जो भाव उनके उत्पन्न हो जाते हैं, वही भाव उनको आगे ले जा कर के अगले जन्म में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी रोना आए तो आप इसको अन्यथा ना लें। ये रोना आपकी सच्ची भक्ति का प्रमाण होता है, और जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है वही मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि मुक्ति का साधन जो है वो भक्ति ही है। और भक्ति का दान हर किसी को भगवान देते नहीं है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं वही भगवान की सेवा करते हैं, वही अपने इष्ट देव की सेवा आराधना करते हैं। अन्यथा संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भगवान को नाम से भी नहीं जानते, जो भगवान का नाम भी अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं, भगवान को पहचानते नहीं हैं, और उनका जीवन केवल विलासता में डूबा रहता है। तो अगर आपको भगवान ने ये अवसर दिया है, आपके मन में ये ज्ञान उत्पन्न किया है कि भगवान कौन है, किस प्रकार उनकी सेवा की जाती है, तो आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आपको कभी रोना आए तो आप इसको अन्यथा ना लें। माँ भगवती की सेवा करते रहें, अपने इष्ट देव की सेवा करते रहें, और उनसे कृपा प्राप्त करते रहें।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।